हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ई कॉमर्स की साइट पे आप कैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करोगे और जो बोलते हो आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप कैसे ऐड करोगे। और हाँ, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट भी आप वेरिएबल से कैसे ऐड करोगे, मतलब उसका बहुत वेरिएशन आप कैसे क्रिएट करोगे डिजिटल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप चाहते हो कोई प्रो वर्जन लेगा तो प्रो फाइल उसको डाउनलोड कराए, और कोई नॉर्मल के लिए पेमेंट करेगा, नॉर्मल वेरिएशन सिलेक्ट करके पेमेंट करेगा तो उसे नॉर्मल वाला फाइल वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा आप कैसे क्रिएट करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एट फर्स्ट हमें एक कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा जिस डिजिटल प्रोडक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हमें लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस पे लेफ्ट साइड पे हमें प्रोडक्ट्स पे जाना है और यहाँ से जाना है कैटेगरीज पे। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐड कैटेगरी का अंडर में बस हमें उस कैटेगरी का नाम देना है, कौन से कैटेगरी में हम प्रोडक्ट रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे थीम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम थीम जो डिजिटल थीम होता है वर्डप्रेस की वो ऐड करने वाले हैं, तो थीम का कैटेगरी में रखेंगे उस सब थीम को। तो थीम नाम देने के बाद इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे इस कैटेगरी का कोई भी एक इमेज दे देना है बस थंबनेल पे। अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपलोड थीम करूंगा और यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाऊंगा। इसके बाद सिलेक्ट फाइल करके उस जो थीम का इमेज है उसे मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, बस उसे सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पे यूज इमेज करूंगा तो क्या होगा, इस कैटेगरी का इमेज सेट हो जाएगा। इसके बाद बस यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है तो हमारा कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए राइट साइड पे हमारा ये थीम का कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। तो कैटेगरी हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो पहले चलिए हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं और यहाँ से हम ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। तो पहले हम सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे आप ऐड कर सकते हो वो भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रोडक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो डिजिटल प्रोडक्ट का नाम होगा एस्ट्रा थीम। ठीक है, तो मैं इसे एस्ट्रा नाम दे देता हूँ। ठीक है, एस्ट्रा। इसके बाद नीचे आना है, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के बारे में आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको बस एकदम नीचे चले आना है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इस प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट की इमेज की राइट साइड में हमें प्राइस के आसपास में जो डिस्क्रिप्शन दिखाता है उसे कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हमें डाल देना है। बस यहाँ से मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे ये सब आपको पता है। ठीक है, इसके बाद मिडिल पोर्शन पे देखिए प्रोडक्ट डेटा में आएंगे, यही पे हमारा काम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमें सिंपल प्रोडक्ट को ही चूज करके रखना है। इसके बाद वर्चुअल और डाउनलोडेबल, इन दोनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। देखिए वर्चुअल मतलब जो प्रोडक्ट फिजिकली आप नहीं देना चाहते, सिर्फ उसे डाउनलोड ही करना आएगा और वो मतलब जिस प्रोडक्ट की कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सिर्फ वर्चुअल प्रोडक्ट होगा तो वर्चुअल कीजिए, और डाउनलोडेबल तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप डाउनलोड कराओगे उसको इस प्रोडक्ट, तो डाउनलोडेबल पे आपको चेक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर वर्चुअल नहीं होगा यानी कि इस थीम का अगर मैं कोई उसको डाउनलोड तो करेगा पेमेंट करने के बाद इंस्टेंट, और अगर मैं उसे बाद में 2-3 दिन के अंदर कोरियर के थ्रू उसके पास एक सीडी ड्राइव भेजना चाहूँगा तो वो वर्चुअल नहीं रहेगा। ठीक है, वो तब मैं अगर सीडी ड्राइव दूंगा तो वर्चुअल नहीं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो डाउनलोड ही करे, सीडी ड्राइव या फिर कोई फिजिकल चीज़ें मैं उसको नहीं देने वाला हूँ। तो बस इसे मैं वर्चुअल पे भी टिक कर दूंगा। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इस वर्चुअल ऑप्शन को एनेबल डिजेबल रख सकते हो, लेकिन डाउनलोड ऑप्शन को आपको ऑन रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल पे आइए। अगर आप सेल क्रिएट करना चाहते हो इस प्रोडक्ट की तो यहाँ पे रेगुलर प्राइस क्या चलता है इसका आप दे सकते हो, टू जो भी आपका मर्जी। इसके बाद सेल प्राइस मतलब कितना उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 999 दे देता हूँ। ठीक है, तो इस सेल प्राइस में वो खरीद सकता है, मतलब यानी कि ऑफर है एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे देखिए डाउनलोडेबल फाइल मिलेगा, यहीं पे आपको उस डाउनलोडेबल फाइल को डालना है, इस थीम का जो जिप फाइल होगा। तो बस यहाँ पे आपको ऐड न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है और नेम यानी कि फाइल नेम आपको देना है यहाँ पे। तो फाइल नेम अगर आप डाउनलोड दोगे ना तो वहाँ पे उनको डाउनलोड जो जो बटन होगा
तो वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की नेम यानी कि फाइल नेम शो करे तो आप यहाँ पे उस नेम को दे सकते हो एस्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइल यूआरएल यानी कि फाइल का जो यूआरएल होगा वो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो आप चूज फाइल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपलोड फाइल पे जाइए, सिलेक्ट फाइल कीजिए और यहाँ से आप उस फाइल को यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। चूज करने मैंने यहाँ पे कोई भी एक फाइल डाला हुआ है, आप जो फाइल डाउनलोड करना चाहते हो वो फाइल ही डालिएगा। डालने के बाद बस यहाँ पे आपको इंसर्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लिंक भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और फाइल भी इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको बस नीचे आना है। नीचे आके और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड लिमिट। अगर आप चाहते हो कोई लिमिट रखिएगा डाउनलोड पर तो आप रख सकते हो। और यहाँ पे है डाउनलोड एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब ये डाउनलोड अगर एक्सपायरी अगर आप करना चाहते हो कि इतने दिनों बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो उस डेज नंबर आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ 30 डेज दे दोगे तो 30 डेज के अंदर वो डाउनलोड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, वो एक बार पेमेंट करेगा तो उसे लाइफ टाइम वो एक्सेस मिले, मैं यही चाहता हूँ। बस इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे और कोई काम नहीं है आपका, बस आपको ऊपर जाना है थोड़ा, राइट साइड पे आपको प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करना है। तो प्रोडक्ट इमेज पे आपको सेट प्रोडक्ट इमेज का नजर आ रहा होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अपलोड पे जाइए और सिलेक्ट फाइल कीजिए और उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर जो इमेज है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इमेज को अपलोड कर दिया और इसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दीजिए। तो प्रोडक्ट का इमेज भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो इस प्रोडक्ट गैलरी में कोई भी इमेज डालना चाहते हो और भी बहुत सारा, तो आप यहाँ पे गैलरी इमेज पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे जाइए और यहाँ पे आप उन फोटो को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। तो वो फोटो भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। बस उसको सिलेक्ट कीजिए, आप सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू गैलरी कीजिए तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है नीचे कैटेगरीज पोर्शन पे। इस जो हमने प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ एस्ट्रा थीम, तो ये कौन सी कैटेगरी पे आएगा, हमने तो एक इसके लिए पर्टिकुलर कैटेगरी बनाया है तो ये कैटेगरी यहाँ पे सब आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे थीम कैटेगरी के अंदर में रखना चाहता हूँ तो थीम को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके। इसके बाद आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ पे प्रोडक्ट टैग आप क्या देना चाहते हो, जो टैग यानी इस टैग के अनुसार आपके साइट पे अगर सर्च इंजन लगाओगे तो इस टैग के अनुसार ही सर्च टेबल पे आएगा ये। और अब ब्राउजर पे भी कोई सर्च करेगा तो एसईओ पे भी काम आता है ये, ठीक है। तो मैं कुछ टैग यहाँ पे दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना। इसके बाद और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है। तो ये हमारा सिंपल जो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हो गया या फिर जो सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो चुका है गाइज, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे हमारा जो स्टोर है उसको दूसरी एक टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा। उसके बाद में वेरिएशन आपको कैसे क्रिएट करना है, मतलब वेरिएबल प्रोडक्ट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है ये थीम वाला। कैटेगरी के अंदर भी आप क्लिक करोगे तो भी आपको वहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्स्ट्रा को मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट हो चुका है गाइज। इसके बाद मैं चेकआउट पे चलता हूँ, ओके गाइज। तो यहाँ पे हमारा डिटेल्स सारा फिल हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे इसे यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए गाइज डाउनलोड्स का भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है ना। तो हमने जो डाउनलोड फाइल का नाम दिया था वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ चुका है। तो बस यहाँ पे जब भी यूजर क्लिक करेगा तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हमारा हो चुका है ना। तो एक्स्ट्रा जो फाइल हमने वहाँ पे लिंक किया था वही डाउनलोड होगा यूजर के पास, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यूजर यहाँ से बाद में कैसे डाउनलोड करेगा तो उनको जाना है मोर पे और माय अकाउंट सेक्शन पे। माय अकाउंट पे जब भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे उनको डाउनलोड का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे भी उसको सारा जो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे उनको दिख जाएगा, ठीक है गाइज। ये देखिए लास्ट में है एक्स्ट्रा, ठीक है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है कैसे सिंपल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को वेरिएबल प्रोडक्ट में कैसे बनाओगे, ठीक है। डाउनलोडेबल तो होगा
यानी कि जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहते हो वेरिएबल बना सकते हो, और वेरिएबल के अनुसार जो भी सिलेक्ट करके ऑर्डर करेगा उस वेरिएबल का जो फाइल है वो उसको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो हमें जब भी कोई वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है पहले हमें उसका एक एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सैंडिस्क का जो मेमोरी है वो अमेजोन पे ओपन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो मेमोरी है बहुत सारा वेरिएबल है। देखिए 1 TB है, 32 GB है, 1.5 TB है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और इस वेरिएबल का टाइप क्या है, यानी ये कौन से टाइप के अंडर में आता है, साइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइज का एक नेम दिखा रहा है, यानी कि साइज के अंडर में ऐसा वेरिएबल है। तो ये जो साइज का नेम आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और इस एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो रहता है। ठीक है, तो पहले हमें इस एट्रीब्यूट्स का नेम क्रिएट करना होता है, उस एट्रीब्यूट्स के अंडर में हमें ये सब वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए फिर से हम चलते हैं स्टोर पे, और यहाँ पे हमें जाना है प्रोडक्ट्स पे, और प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट्स पे एट फर्स्ट जाना है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स का नाम दे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीम नाम दे देता हूँ, थीम। इसके बाद थीम पैकेज नाम दे देता हूँ। इसके बाद बस आपको नीचे आके ऐड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना है। तो देखिए राइट साइड पे आपका जो एट्रीब्यूट्स नेम है वो क्रिएट हो चुका है, थीम पैकेज। इसके बाद बस इसका जो राइट साइड है, राइट साइड पे आपके आके आपको बस यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्म पे क्लिक कर देना है। कॉन्फ़िगर टर्म्स पे हमें क्या करना होता है, इस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। तो हमें यहाँ पे देखिए ऐड न्यू थीम पैकेज, जो हम वेरिएबल देना चाहते हैं इसके अंदर, तो मैं एक नॉर्मल रखूँगा। ठीक है, बस उस वेरिएबल का नाम आप दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको बस नीचे आके ऐड न्यू थीम पैकेज पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे आपका जो एट्रीब्यूट्स नेम होगा वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल का वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, और एक हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे नेम के अंदर मैं प्रो दे देता हूँ। ठीक है, प्रो को देने के बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू कर देना है। ऐड न्यू करने के बाद ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है, ये देखिए प्रो और नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एट्रीब्यूट्स है उसका काम पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट ऐड करने, तो हमें जाना है फिर से प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ से जाना है ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो फिर से वही फेस आएगा कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का पहले नाम देना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं एस्ट्रा थीम न्यू। ठीक है, इसके बाद नेम देने के बाद हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगा प्रोडक्ट के बारे में तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है डिस्क्रिप्शन लिखना, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आपको जाना है एकदम नीचे, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, जो आपका प्राइस रहेगा उसके पास दिखाता है जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, इसके बाद मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आपको मिडिल पे आना है, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट डेटा है यहाँ से उसे चेंज करना है। क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। जब भी आप वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इन्वेंटरी में आपको SKU आ जाता है। तो SKU को अगर आप देना चाहते हो, SKU ID एक यूनिक आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट का, अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मैं कुछ नंबर की कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो मत दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और कोई काम नहीं है आपका, बस आपको यहाँ से लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना है। जो हमने एट्रीब्यूट्स बनाया है उस एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे आपको लिंक करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए ऐड एग्जिस्टिंग पे आप क्लिक कीजिए, तो जो भी एट्रीब्यूट्स आपके पास रहेगा वो सब यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स है, वहाँ पे हमने जो अभी क्रिएट किया है वो थीम पैकेज है। तो मैं इस एट्रीब्यूट्स पे आके सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होगा, तो ये आ चुका है, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे एट्रीब्यूट्स का नेम आ चुका है, और यहाँ पे देखिए 2 चेक बॉक्स रहेगा, आपको इस चेक बॉक्स को चेक ही रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो जितना भी वेरिएबल होगा
वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किया था इस एट्रीब्यूट्स के अंदर, नॉर्मल और प्रो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद बस आपको यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट्स कर देना है, ठीक है। तो सेव एट्रीब्यूट्स करने के बाद एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ पे लिंक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है ठीक उसके नीचे वेरिएशन पे। वेरिएशंस पे जाने के बाद हमें उस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएशन को यहाँ पे लिंक करना है। तो इसके लिए हमें जेनरेट वेरिएशंस पे क्लिक कर देना है और ये जो पॉपअप आएगा इसको बस ओके कर देना है। जब भी आप ओके करेंगे तो जितना भी वेरिएबल रहेगा वो आ जाएगा। देखिए एक नॉर्मल आ चुका है और एक प्रो आ चुका है। अगर आप चाहते हो इन वेरिएशन को ऑर्डर करना, मतलब कि प्रो को पहले रखोगे और नॉर्मल को अगर बाद में रखना चाहते हो, तो हर एक सेक्शन के राइट साइड पे आपको 3 लाइन मिलेगा, तो उसको आप क्लिक करके ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे ही रखने दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमें इस जो पहले वाला सेक्शन है यानी कि नॉर्मल वेरिएबल, इसके पास में क्लिक करना है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सारा सेटिंग है ओपन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमें देखिए, अगर नॉर्मल वेरिएबल को जब भी कोई यूज़र सिलेक्ट करेगा तो ये वाला देखिए, जब भी 1 TB को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये इमेज चेंज हो रहा है 1 TB का। जब मैं 256 GB सिलेक्ट करूँगा तो 256 GB का इमेज आ रहा है। तो ये सब हमें इसके अंदर करना होगा। अगर नॉर्मल के अंदर जब भी ये देखिए इमेज का ऑप्शन है, जब भी कोई यूज़र नॉर्मल सेलेक्ट करेगा तो उसे कौन सा इमेज दिखना चाहिए, तो बस आप इमेज को सिलेक्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको उस इमेज को डालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा इमेज है, तो यहाँ पे नॉर्मल वाला जो फोटो है एस्ट्रा का वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद SKU ID अगर आप देना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग तो दे सकते हो। इसके बाद अगर नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको बस डाउनलोडेबल करना है और वर्चुअल है तो वर्चुअल भी कर देना है, ओके। इसके बाद देखिए प्राइस सेट करना है इसका, इसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी चेंज होगा। तो रेगुलर प्राइस अगर मैं 999 दूंगा तो यहाँ पे सेल प्राइस 450 दे देता हूँ, क्योंकि ये ऑफर एक क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपको बस नीचे जाना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डाउनलोडेबल फाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से ऐड न्यू करना है और फाइल का नाम आप क्या दोगे, एस्ट्रा न्यू दे देता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सिर्फ डाउनलोड दोगे तो उसको डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप फाइल का नाम दोगे तो फाइल का नाम दिखेगा। इसके बाद लिंक फाइल पे आके हमें इस चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और उस फाइल को यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं जो फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो नॉर्मल वाला जो फाइल होगा वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद बस आपको ऊपर जाके इसे क्लोज करना है। कैसे क्लोज करोगे, इस नॉर्मल के पास में फिर से क्लिक कीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रो वाला का सेटिंग करना है सेम तरीके से, तो प्रो के बाजू में आप क्लिक कीजिए तो इसके अकॉर्डिंग सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर से हमें इमेज पे क्लिक करना है और जब एस्ट्रा प्रो को सिलेक्ट करेगा तो प्रो वाला जो इमेज है वो उसे दिखना चाहिए, तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और सेट कर देता हूँ, ओके। इसके बाद फिर से वही काम सेम टू सेम यहाँ पे डाउनलोडेबल वर्चुअल कर दिया और प्राइस को हमें चेंज कर देना है प्रो वाला का। तो यहाँ पे मैं प्राइस को थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ क्योंकि प्रो वाला है, ठीक है। इसके बाद हमें थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ से ऐड न्यू फाइल करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं एस्ट्रा प्रो नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐसे चूज़ फाइल करूँगा, एस्ट्रा प्रो का जो फाइल होगा आपका तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एस्ट्रा प्रो, बस ये एस्ट्रा प्रो नहीं है, मैंने बस एक आपको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चले जब भी मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस फाइल को आप यहाँ पे लिंक कर दीजिए। इसके बाद इसे भी क्लोज कैसे करेंगे, बस इसके बाजू में जैसे खोला था इसको वैसे क्लिक कीजिए, ओपन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद बस इसे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना ही होगा, नहीं तो सेव नहीं होगा, तो बस आपको सेव करना ही होगा, ओके। तो ये हमारा सेव हो चुका है, तो यहाँ पे और कोई काम नहीं है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा ऊपर और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट इमेज देना है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज यानी कि वेरिएबल के अनुसार तो प्रोडक्ट इमेज चेंज होता रहेगा, लेकिन फॉन्ट इमेज तो एक दिखाएगा ना उनको, तो फॉन्ट इमेज एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रंट में क्या इमेज रहेगा उसका, तो मैं उसे इस एस्ट्रा का इस थीम को मैं दे देता हूँ एस्ट्रा का, ठीक है। इसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज कर देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट उनको दिखाएगा फ्रंट इमेज पे। इसके बाद प्रोडक्ट गैलरी में अगर आप फोटो ऐड करना चाहते हो तो प्रोडक्ट गैलरी में आप कुछ भी फोटो जो फोटो आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे देना, ठीक है। 2 ऐड हो चुका है, मैं इसे भी ऐड कर देता हूँ, ओके। इसके बाद नीचे आके फिर से वही फंडा, आप इस प्रोडक्ट को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हो, तो मैं थीम कैटेगरी के अंदर रखना चाहता हूँ। इसके बाद आप नीचे आइए, टैग देना चाहते हो तो टैग दे दीजिए,
ओके, और कुछ नहीं करना है, बस आपको ऊपर जाके इसे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए अब हम फिर से इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। तो हम जाएंगे शॉप पेज पे। ओके, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जब शॉप पेज पे आया हूँ ना तो ये साइट तो लोड हुआ है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं थीम पे भी जाऊँगा तो भी दिखाएगा वो थीम कैटेगरी के अंडर में। ठीक है, ये देखिए 2 है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा थीम न्यू ऐड कर चुका हूँ वेरिएबल के अंडर, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। जब भी इसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे थीम पैकेज है, हमारे एट्रीब्यूट्स का नाम था, और यहाँ पे नॉर्मल है। जब भी नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा तो देखिए फोटो भी चेंज हो चुका है और प्राइस भी चेंज हो चुका है। जब प्रो सिलेक्ट करूँगा तो देखिए प्राइस भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे प्रो वाला जो फोटो मैंने सेट किया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रो को खरीदना चाहता हूँ तो देखिए अगर मैं प्रो को सिलेक्ट रख के ऐड मतलब बाय नाउ करूँगा तो प्रो वाला ही हमें डाउनलोड कराएगा ये। ठीक है, तो चलिए क्योंकि मैंने प्रो वाला जो नेम फाइल हुआ उसको मैंने वहाँ पे डाला था, है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे जाएंगे, पेमेंट कर देते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम एस्ट्रा थीम न्यू प्रो वाला जो हमने वेरिएबल लिया था प्रो दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए एस्ट्रा प्रो आ चुका है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एस्ट्रा प्रो जो फाइल हमने इसके अंदर डाला था ना एस्ट्रा प्रो ही डाउनलोड होगा। और अगर कोई नॉर्मल सिलेक्ट करेगा यहाँ से अगर नॉर्मल सिलेक्ट करेगा तो उसको नॉर्मल पेमेंट करेगा, तो नॉर्मल जो फाइल होगा वो उसको डाउनलोड कराएगा। तो ऐसे आप वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो वो भी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान था। आप आशा करता हूँ आपने समझ लिया है वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।